फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2। ठीक है, सो इन सब के बीच में जो एरिया है ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सो देखिए, सबसे पहले पैराबोला देखिए y इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, सो y इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसको कंपेयर कीजिएगा। सो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ना, इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा 1/4y। ठीक है, ठीक है। सो देखिए, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला ये क्या होता है? सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल SYMT मैं लिख रहा हूँ, सिमेट्रिकल अबाउट ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस तरह का जो पैराबोला होता है ना, ये आपका इस तरह से होगा। दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आइए, सो ये y इक्वल टू अगेन एक्स स्क्वायर बाई 9 है। ठीक है, सो डैट मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9y होगा। सो सेम इसको कंपेयर कीजिए, इससे मैच करता है। सो इट इज अगेन सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये पैराबोला भी इसी तरह का होगा। ठीक है, लेकिन जब कंबाइंड डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, सो वाइडर कौन सा पैराबोला होगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मीन्स किस पैराबोला का यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए, सेम कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा वाइडर होगा। ठीक है, ठीक है, क्या ये पैराबोला इस तरह से होगा तो ये पैराबोला फिर कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। ठीक है, या ये वाला पैराबोला ये होगा और ये वाला पैराबोला ये होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? सो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा लेटस रेक्टम पर। ठीक है, सो किसी भी पैराबोला का लेटस रेक्टम जो है, मान लीजिए कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला, मान लेते हैं यही पैराबोला है। सो इसका लेटस रेक्टम अगर हम बोलेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, सो इसका लेटस रेक्टम का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होता है ना, ये 4a होता है, याद रखिए। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा दिस इज 2a। ठीक है, सो जिसका ये वैल्यू है ना ज़्यादा होगा वो पैराबोला ज़्यादा वाइडर होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए पैराबोला इस तरह का है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो अगेन इसमें हम लोग को देखना है लेटस रेक्टम का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा। सो जिसका ज़्यादा होगा वो वाइडर होगा। जैसे अगर मान लेते हैं दो पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। ठीक है, सो इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a का वैल्यू b से ज़्यादा होगा देन क्या होगा? ये पैराबोला को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b देन पैराबोला 1 विल बी वाइडर। क्यों वाइडर होगा? क्योंकि इसका लेटस रेक्टम का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, और अगर मान लीजिए b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है, सो उस केस में क्या होगा? पैराबोला 2 विल बी वाइडर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बस ये कंसेप्ट को याद रखिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग लेटस रेक्टम का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हम लोग आते हैं, इसमें अगर इस पैराबोला में अगर हम लोग आएंगे, तो यहाँ पर 4a का जो वैल्यू है ना, 4a का वैल्यू 1/4 है। ठीक है, और यहाँ पर 4a का जो वैल्यू है, 4a का वैल्यू इस पैराबोला में, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4a का वैल्यू जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, सो इट इज़ 9। ठीक है, यहाँ पर 4a का वैल्यू 9 है, यहाँ पर 4a का वैल्यू 1/4 है। सो लेटस रेक्टम किसका ज़्यादा है? ये पैराबोला का लेटस रेक्टम ग्रेटर है, मीन्स ये पैराबोला वाइडर होगा। दिस पैराबोला विल बी वाइडर, याद रखिएगा, क्योंकि इसका लेटस रेक्टम ज़्यादा है, सो ये वाइडर होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाइडर होगा। किससे? इससे। सो इसका मतलब जब पैराबोला हम लोग ड्रॉ करेंगे दोनों कंबाइन करके, ठीक है, सो ये जो वाइडर पैराबोला देख रहे हैं ना, ये वाला पैराबोला, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y। ठीक है, और जो इनर पैराबोला होगा इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये पैराबोला आपका हो जाएगा दिस वन, इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4y। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू 2, ये भी लाइन कंबाइन करना है, y इक्वल टू 2। सो ऑरिजिन यहाँ पर है, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन y इक्वल टू 2, दिस इज, है ना, सो ये लाइन हो गया y इक्वल टू 2, स्ट्रेट लाइन। सो हमें बोला गया है इस पैराबोला और y इक्वल टू 2 के बीच का एरिया। ठीक है, सो कौन सा एरिया होगा? दिस विल बी द एरिया। क्लियर है? ये एरिया होगा ना कंबाइन, मीन्स जितना हमने ये साइडेड एरिया जो है, ठीक है, ये कंप्लीट। ठीक है ना,
सो सिमेट्री है, सो जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया ये वाला होगा। क्लियर है? जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, सो ये एरिया निकालिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, कंप्लीट निकल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन वाई डी एक्स भी यूज़ कर सकते हैं और इंटीग्रेशन एक्स डी वाई भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वाई को वेरी करें या एक्स को वेरी करें। तो देखिए इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा यूज़ करें। अगर यहाँ पर वाई डी एक्स हम लोग यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आंसर इससे भी आएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इससे भी आंसर आएगा, करेक्ट आएगा, बट ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ये टाइम लेस कंज्यूम करेगा इस केस में। ठीक है, तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिएगा हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसको अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस पैराबोला का एरिया है ना, ये पैराबोला और इस वाई एक्सिस के बीच में एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट निकालना है। सो ये पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 2 है। ठीक है ना, सो इस पैराबोला के लिए एरिया निकालिए बिटवीन द पैराबोला एंड द वाई एक्सिस फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, उसके बाद इस पैराबोला के लिए सेम एरिया निकालिए बिटवीन द पैराबोला एंड द वाई एक्सिस फ्रॉम 0 to 2। ये वाला एरिया निकल जाएगा इस पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में, ये वाला, इसमें से इसको माइनस कर देना है तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, सो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, मान लेते हैं ये जो पैराबोला है इसको अगर हम लोग बोल देते हैं पैराबोला 2। ठीक है, ये पैराबोला 2 है, या 1 भी मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए क्योंकि ये बिगर है, 1 मान लीजिए, इसको पैराबोला 2 मान लीजिए, ये वाला जो इनर है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। क्यों एक्स डी वाई करेंगे, क्योंकि देखिए इसका भी रीजन है, क्योंकि जब आप पैराबोला का एरिया निकालिएगा ना इस तरह से, मान लीजिए ये पैराबोला है, ठीक है, और आपको एरिया निकालना है ये वाला। ठीक है, सो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें एक स्ट्रिप मानोगे इस तरह से, क्योंकि आपने डी वाई वेरी करना है। इस तरह से जब स्ट्रिप मानोगे तो ये थिकनेस डी वाई होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग एक्स कॉमा वाई माने तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब इस स्ट्रिप का एरिया एक्स डी वाई होगा। सो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे एक्स डी वाई को कहाँ से, इस पॉइंट से, मीन्स y1 से लेके y2 तक। ठीक है, y1 to y2। क्लियर है? ठीक है ना, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वाइडर पैराबोला है इसका और एक्स एक्सिस का बीच का एरिया निकालेंगे। सो ये 0 से y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे। y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2। किस पैराबोला का x को लेंगे, ये बिगर पैराबोला है, सो यहाँ लिख देते हैं पैराबोला 1। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 0 से 2 x डी वाई, किसके लिए, पैराबोला 2 के लिए। ठीक है ना, सो हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। डेट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बनेगा, डेट इज इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 टू 2। ठीक है ना, सो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको, सबसे पहले पैराबोला 1 को। सो ये x डी वाई हम लोग लिख देते हैं, और ये जो x वैल्यू लेंगे हम लोग ये पैराबोला 1 से लेंगे। ठीक है ना, याद रखिए, देन माइनस सेम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2। ठीक है, देन x डी वाई, ये किसका, पैराबोला 2 का। ठीक है, सो अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। सो y इक्वल टू 0, याद रखिएगा ये y को हम लोग वेरी कर रहे हैं। सो x पैराबोला 1 का, तो पैराबोला 1 देखिए क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 9y है। सो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालिएगा, सो ये x हो जाएगा आपका रूट ओवर 9y। सो रूट ओवर 9y लिख दीजिए। ठीक है, देन dy, देन माइनस y इक्वल टू 0, या y लिखने की जरूरत नहीं है, टू 2, देन x पैराबोला 2 का। सो पैराबोला 2 में जब आइएगा, सो देखिए इसका x निकालिए, सो क्या होगा, रूट ओवर 1/4y। सो रूट ओवर 1/4y dy। ठीक है ना, ये अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ से रूट ओवर 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y का पावर 1/2 है। सो इंटीग्रेट करेंगे, सो y का पावर 1/2 प्लस 1, सो दैट इज 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ठीक है, एंड लिमिट 0 टू 2। ठीक है, देन माइनस अगेन यहाँ पर रूट ओवर 1/4 है, सो 1/2 बाहर आ गया, देन सेम रूट ओवर y, सो कितना हो जाएगा, y का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, देन 0 टू 2। ठीक है, अब देखिए इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पे तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये 3 होगा,
ठीक है। देन यहाँ पर देखिए 3/2 है, सो ये बाहर आ जाएगा 2/3 इंटू y का पावर, सो 2 का पावर 3/2 होगा, ठीक है। देन माइनस 1/2, देन अगेन ये 3/2, सो ये 2/3 हो गया, ठीक है, इंटू 2 का पावर 3/2 ये होगा, ठीक है। सो यहाँ से 2 का पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए, सो 2 का पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 3 कट गया, सो ये बच गया कितना 2, देन माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, सो ये बच गया 1/3, ठीक है। सो ये 1/3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा, सो इट इज़ 6 - 1, सो इट इज़ 5/3 इंटू 2 का पावर 3/2, ठीक है। सो 2 का पावर 3/2 अगर हम लोग करेंगे सो ये कितना हो जाएगा 5/3 √8, ठीक है। सो यहाँ से 2 हम लोग बाहर ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 10/3 √2, इतना स्क्वायर यूनिट। सो जब टोटल एरिया निकालना होगा तो हमने बताया था 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वैल्यू में, ठीक है। 10/3 √2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, सो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, मैंने बताया था इस इंटीग्रेशन को 2 टाइम करना पड़ेगा, सो 2 इंटू 10/3 √2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 20/3 √2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पैराबोला इस तरह का है, रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखिए ये वाला एरिया निकालना था, ये एरिया निकालना था, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए y = 2 है, सो इस y = 2 को इस पैराबोला के साथ, इस पैराबोला के साथ, जो पैराबोला हमारे पास है x² = 1/4y, इस पैराबोला के साथ सॉल्व कीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, ठीक है, ये ऑरिजिन है। सिमिलरली इस y = 2 को आप इसके साथ, इस पैराबोला के साथ सॉल्व कीजिए और यहाँ पर x2 निकाल लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, सबसे पहले आप करिए ये वाला एरिया आप लोग निकालिए, दिस एरिया देखिए, सबसे पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा, दिस एरिया। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पैराबोला और x एक्सिस का बीच का एरिया फ्रॉम 0 to x1 निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये पैराबोला और x एक्सिस का बीच का एरिया फ्रॉम 0 to x1, देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया माइनस कीजिएगा तब ये आएगा। सबसे पहले आप ये वाला एरिया निकालिएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस एरिया, उसमें से इस एरिया को माइनस करिएगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मेट लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0 to x1, ठीक है, x = 0 to x1 हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको, ये वाला पैराबोला। सो ये पैराबोला कितना है x² है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या होगा यहाँ पर y dx हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से y निकाल लीजिए, सो इट इज़ 4x² dx, ठीक है। देन इसमें से माइनस कर दीजिए इस एरिया को, सो ये हो जाएगा अगेन x = 0 to x1, जो भी वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। देन इस पैराबोला का y वैल्यू, सो इस पैराबोला का y वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, x² = 9y है, सो इस पैराबोला का y वैल्यू जो आएगा डेट इज x² / 9, ठीक है, एंड dx। तो ये एरिया हम लोगों ने निकाला, अभी जो हम लोगों ने एरिया निकाला वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया निकला, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ये एरिया ऐड करना पड़ेगा, दिस एरिया, ठीक है। सो इस एरिया को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस का बीच का एरिया निकालेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो ये कंप्लीट ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें से फिर ये पैराबोला देख रहे हैं ना, इस पैराबोला और इस x एक्सिस का बीच का एरिया फ्रॉम x1 to x2 निकाल के माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो प्लस इस एरिया को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लस हो जाएगा, देन अगेन इंटीग्रेशन ऐड करता हूँ, सो ये x1 to x2 हो गया। देन इस पैराबोला को इंटीग्रेट करना है, सो y dx यूज करेंगे, सो y वैल्यू x² / 9, ठीक है, dx x1 to x2, ठीक है। बट इसको माइनस करना था, इसको माइनस कर दीजिए, देन प्लस मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली ये स्क्वायर का पहले आपको लिखना था। सो इंटीग्रेशन x1 to x2, ठीक है। देन इस स्क्वायर के लिए y = 2 है, सो y dx है, सो 2 dx, ठीक है। मीन्स इस एरिया में से आपको ये वाला एरिया माइनस करना है। सो इस कंप्लीट कैलकुलेशन को करिएगा ना, सो आपका सेम मैचिंग हो जाएगा, बट ये टाइम देखिए ज़्यादा लेगा।
सो इसलिए हम लोग इस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले फिगर को ऑब्जर्व करना है कि किस फिगर को यूज़ करने पर इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट हम लोग कौन सा चूज़ करेंगे कि हम लोग का एरिया जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाए। सो अगर इसमें हम लोग वाई डी एक्स अगर यूज़ करेंगे सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और अगर एक्स डी वाई हम लोग वाई को वेरी करेंगे सो ये इजीली निकल जाएगा।